पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया है। सिर्फ वेट गेनर और फैट कटर, कमाल है। रीवा जिले की त्योथर विधानसभा इन दिनों सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। कांग्रेस के ही कद्दावर नेता सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस को गच्चा देकर भाजपा में शामिल हो गए और यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे रमाशंकर सिंह पटेल भी दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों के आधार पर ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। स्वागत है आपका। क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और अब आपको मौका मिला है, तो किस तरह से किन मुद्दों के आधार पर आप जा रहे हैं? देखिए, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, घर घर सबसे मिल रहा हूँ, माताओं से, बहनों से, किसान भाइयों से, नौजवान साथियों से। और कोई आज इससे हमारा ये मिलना जुलना नहीं है। पिछले 12 साल से जब से मैं सबकी राजनीति में हूँ, मेरे पूज्य पिता के नहीं रहने के बाद से, तो मुझे जो इस बार चुनाव में जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि भाजपा के कुशासन से, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, पद के अनुरूप, जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, पद के अनुरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय स्थानीय विधायक का, माननीय स्थानीय सांसद का आचरण नहीं है। जनता को इन्होंने बहुत छला है, जनता के साथ इन्होंने बहुत धोखा दिया है। मसलन नारी सम्मान की यदि हम बात करें तो नारी सम्मान के लिए जो क्राइटेरिया भाजपा ने बनाई है, लगभग उसमें 2 करोड़ 36 लाख माताएं बहनें हमारी पात्रता रखती हैं। उसमें से 1 करोड़ 26 लाख को लगभग ये नारी सम्मान का पैसा दे रहे हैं ये। और मज़ेदार बात ये है कि कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं। और स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री आवास की किस्तें नहीं आ रही 6-6 महीने, साल भर से। जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनको पेंशन मिलना चाहिए, उनकी पेंशन 6-6 महीने से नहीं मिली है। तो ये जो विरोधाभास की स्थिति है, ये इसको आम जनता देख रही है, समझ रही है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के ही यहाँ सिद्धार्थ तिवारी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अचानक भाजपा में गए और अब आपके विरोध में हैं। क्या लगता है कि कितना समर्थन है उन्हें? देखिए, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि जनता हर चीज़ों को समझती है। जो गांव के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी देख रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि सिद्धार्थ तिवारी जी को भाजपा ज्वाइन करना पड़ा। और भाजपा पर ज्वाइन नहीं का मसला नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी भाजपा के हैं, वो भी 2 दिन पहले बहुजन समाज पार्टी में आए हैं। तो भाजपा गेम प्लान करती है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, इसी तरह के ज़िले के अंदर। तो भाजपा ने गेम प्लान किया है कि सबसे कांग्रेस पार्टी की मजबूत सीट त्योथर को हम कैसे अपने कब्जे में लें। तो भाजपा ने हमारे कांग्रेस परिवार के पुराने एक साथी के वारिस को लेकर चली गई। वो भटक गए रास्ता, उनसे नासमझी हो गई, उनसे गलतियों की मैं तो ये कह रहा हूँ, और जनता भी यही कह रही है। आपके पिता भी यहाँ से विधायक रहे और उनके दादा भी यहाँ से विधायक रहे, तो अब जनता किसके साथ है? क्या लगता है? वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैं त्योथर का पुत्र हूँ, त्योथर का बेटा हूँ, और आप भी कह रहे हैं कि मैं त्योथर का पुत्र हूँ। देखिए, है क्या कि मेरे पूज्य पिता का जो कार्यकाल था 5 साल का, और श्रद्धेय तिवारी जी को भी यहाँ पर समय मिला, विधायक और मंत्री का भी, राज्य मंत्री भी उनको बने थे, स्वास्थ्य मंत्री हुए थे, यहाँ से स्वास्थ्य राज्य मंत्री हुए थे। और मेरे पिताजी 5 साल विधायक थे, सत्ता पक्षीय विधायक नहीं थे, विपक्षीय विधायक थे वो। और ऐसी चीज़ें, त्योथर में 100 बिस्तर का अस्पताल, और आप इस नगर में घूम रहे हैं, विधानसभा में घूम रहे हैं, जो सबसे गरीबों की बस्ती है, वहाँ आप जाइए, वहाँ आप पूछिए कि माननीय वर्तमान विधायक, माननीय वर्तमान सांसद, और इस दौरान जो विधायक और सांसद हुए हैं, उनके कार्यकाल की कौन सी योजना इस गांव टोले में है। तो आपको मेरे पूज्य पिता के ज़माने की पुलिया मिलेगी, अतिरिक्त कक्ष मिलेगा, हैंडपम्प मिलेगा, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इन माननीयों के कार्यकाल की कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको यात्री प्रतीक्षालय मिलेगा। लगातार ये बात कही जाती है कि आप लोग सनातन विरोधी हैं। अब वो ब्राह्मण चेहरा हैं, ऐसे में जनता उनके साथ है, आप लोगों को नकार रही है। देखिए, क्या है कि राजनीति में सनातन और ब्राह्मण चेहरा, कुर्मी चेहरा, ये कोई प्रसंग नहीं है। जनता सब चीज़ों को समझ गई है कि जो जातियाँ बनी हैं वो हमको सामाजिक रिश्तों के लिए बनी हैं। धर्म जो बना है वो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था के लिए बना हुआ है। और जो लोकतंत्र में जो लोकशाही कैसे कायम हो समाज के अंदर, देश के अंदर, उसके लिए व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहिए, व्यक्ति का चरित्र चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा मैंने शुरू में ही आपसे कहा है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय यहाँ के सांसद और विधायक का आचरण पद के अनुरूप नहीं है।
और आप ये बताइए, मज़ेदार बात देखिए, आप भाजपा से यू टर्न 2 दिन पहले भाजपा में, 70 साल कांग्रेस का डीएनए है, 2 दिन पहले भाजपा में आ गए वो। और जो विचारधारा की लड़ाई वर्तमान समय में चल रही, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, उस विचारधारा के लोग कैसे आत्मसात कर लिया भाजपा को, मेरे समझ में ये नहीं आता। मैंने तो पहले भी कहा है कि वो हंस के आते, गले लगते और कहते कि त्योंथर से मैं लड़ना चाहता हूँ, मुझे त्योंथर की सीट आप दे दो, आप लोग हमारा सहयोग करो, हम शहर छोड़ देते। पर उन्होंने जो निर्णय लिया है, जनता उसका माकूल जवाब उनको 17 तारीख को होने वाले मतदान में और 3 तारीख को जब परिणाम आएगा दिसंबर में, तब जनता देगी परिणाम। आप लोग लगातार कहते हैं कि ये टिकट खरीदी है, सिद्धार्थ तिवारी ने टिकट खरीदी है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा उन्होंने टिकट खरीदी, मैं नहीं कहता। और देखिए क्या है कि मैंने जैसे आपसे कहा ना, मैं तो मजबूत तरीके से ही कहूँगा कि मामला देखिए विचारधारा का है और कहीं कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की जो टिकट मिली हमारे यहाँ के नेता देवेंद्र सिंह जी को, वो भी भाजपाई थे, बहुत उन्होंने कोशिश की टिकट के लिए, जब उनको टिकट नहीं मिला। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ ऑन मंच, ऑन माइक, कि श्रद्धेय रमाकांत तिवारी जी के चिरंजीव को मनाने का प्रयास हुआ, राजेंद्र शुक्ला जी आए, सांसद जी आए, तमाम पदाधिकारी आए, पर देवेंद्र सिंह को मनाने के लिए कोई नहीं आया। देवेंद्र सिंह को भाजपा का नहीं माना गया। तो ये भाजपा जो है ना, ये जाति और धर्म की पार्टी को उकसाती है और राजनीतिक रोटी सेंकती है। त्योंथर के लोग हमारे अच्छी तरह से समझ गए हैं, इस बार न जात में पड़ेगा वोट, न पात में पड़ेगा वोट, न धर्म में पड़ेगा। इस बार जो वोट पड़ेगा वो अपने त्योंथर के बेटे को, त्योंथर के लाल को, और जिसका डीएनए प्रॉपर कांग्रेसी है, समाजवादी है, उसको चुनेगी जनता त्योंतर की। क्षेत्र में कहा जाता है कि एरा से परेशान है, चाहे वो पशुओं का एरा हो या नेताओं का एरा। वास्तव में सही कहा आपने कि एरा की समस्या से जनता परेशान है। और कई ऐसी हमारे जो पढ़े लिखे माताएं बहनें नहीं हैं, उन्होंने कहा, मुझे कल बड़ी खुशी हुई कि हमारी आदिवासी समाज की महिला, उन्होंने कहा कि दादू या त्योंथर में कहा जे मुझे ते आ जी का चिंता न करा, हम मुझे रीवा न जाब अर्जी लेके, हम भाई त्योंथर में अर्जी देवे और हम तुमका पर आशीर्वाद देवे। तो इसी तरीके से जो एरा जानवर की व्यवस्था आपने कही कि आज यहाँ सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, यहीं बगल से पानी निकल जाता है। यहाँ के जो संभ्रांत लोग, हराने के लोग हैं, जो उच्च जात के लोग हैं, ब्राह्मण हैं या जो भी हैं, जिनके पास तंगी आर्थिक, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, कोई होटल में वॉचमैनी करता है। यदि ये ज़मीन बंजर नहीं होती, यहाँ पानी मिलता, जो पानी बह के जा रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो यहाँ का किसान माला माल होता और उसको किसी के दरवाजे में जाके चौकीदारी नहीं करनी पड़ती है। ये यहाँ की जनता समझ गई है। और हमारा प्रयास ये होगा कि जब हमको जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले, हमारी सरकार बनेगी, तो त्योंथर के पहला जो पानी बहता है ना, इसका एक एक बूंद किसान के खेत तक पहुँचाने का हमारा प्रयास होगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंह पटेल। इनका साफ कहना है कि क्षेत्र की जनता एरा के साथ ही नेताओं के एरा से भी परेशान है और इस बार ये ऐसे नेताओं को भगाने का काम करेंगे। एमपी तक के लिए विजय कुमार, रीवा, त्योंथर।